अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जो डिज़ाइन दिखाऊंगी ना, वो इन तीनों के ऊपर जो है ना, जो सूट्स के ऊपर बॉर्डर पट्टी दी हुई होती है उसका इस्तेमाल मैंने किया है। तो किस किस तरीके से आप उस बॉर्डर पट्टी को इस्तेमाल में ला सकते हैं, ये आइडिया आज आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये सूट है, इसका जो शलवार वाला जो कपड़ा है वो या ट्राउज़र जो है ना, वो बिल्कुल सिंपल है। इसे साइड पे रखते हैं। तो इसके ऊपर जो सूट था ना, शर्ट जैसे होती है वो, तो उसके ऊपर साइड पे बॉर्डर पट्टी दी हुई होती है फुल में। तो उसको मैंने किस तरह से काम लगाया, यहाँ पर ये देखिए, ये वाली जो पट्टी आ रही है यहाँ पर, ये पूरी वही बॉर्डर पट्टी थी। इसकी चौड़ाई सिर्फ इतनी थी, कुछ ज़्यादा चौड़े भी होते हैं, इसकी सिर्फ इतनी थी। और यहाँ पर भी वही पट्टी आ रही है, लेकिन ये मैंने कट करके ही लगाई है। यानी सेंटर वाली जो कली है ना, ये मैंने 8 इंच की कट की है, बिल्कुल सीधी सेंटर पैनल जो है ना, क्योंकि उसके ऊपर ये गला था कढ़ाई में इस तरह। ये अलग कर लिया बिल्कुल साइड पे। फिर उसके बाद मैंने वही जो बॉर्डर पट्टी है वो लगाई है यहाँ पे, और इस तरफ भी। उसको लगाने के बाद जो बाकी इसकी साइड का कपड़ा मैंने उतार लिया था, उसको दोबारा कलियों की सूरत में लगा दिया है। यहाँ से हल्की सी चुन्नट आई है, तो ये खुली खुली जो है ना शर्ट बनी है इस तरह से। ये इस तरह आप जो है ना इस्तेमाल में ला सकते हैं। बॉर्डर ये प्रिंटेड ज़्यादा है, इतना मतलब वाज़े नहीं हो रहा, लेकिन जो फ्रॉक है वो यहाँ से खुला हो गया है इस पट्टी को लगाने की वजह से। देखिए, इस तरह आप बॉर्डर पट्टी को इस्तेमाल में ला सकते हैं। नेक्स्ट दिखाती हूँ। हाँ, इसका जो बैक है ना, वो बिल्कुल सिंपल है। फ्रंट तक की ही पट्टी थी, इसकी इतनी ही लेंथ थी, जो कि इस तरफ भी पूरी लंबी पट्टी लगी है और इस तरफ से भी। बाकी इसके बाजू सादे हैं। ये पट्टी इस तरह आप लगा सकते हैं। ये आइडिया आपको हो गया है। बाकी जो है ना वो सिंपल है। बैक भी इसका बिल्कुल, फ्रंट पे साइडों पे मैंने हल्की हल्की चुन्नट दी है यहाँ पे, और इस तरफ से भी बैक पे वो भी नहीं है। ये लाइन कटिंग हुई हुई है इसकी। बाकी तो नेक्स्ट डिज़ाइन दिखाती हूँ आपको। उसके ऊपर डिज़ाइन किस तरह बना हुआ है, ये बॉर्डर पट्टी कैसे इस्तेमाल में लाई हुई है। तो ये भी सूट इसी तरह था। इसके ऊपर ये बॉर्डर पट्टी दी हुई थी, और इस बॉर्डर पट्टी की जो चौड़ाई है वो 4 इंच है। तो इसको भी मैंने इसी तरह से डिज़ाइन किया है। इसका जो ट्राउज़र है वो बिल्कुल सिंपल है, और इसका फ्रॉक बनाया है मैंने। इसको जितनी भी इसके ऊपर बॉर्डर पट्टी दी हुई थी वो सारी काम में आई है। तो इसी तरह शर्ट भी बना सकते हैं, लेकिन बॉर्डर पट्टी को किस तरह आप काम में ला सकते हैं, इसका आइडिया आपको इस वीडियो से हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह हम इसे डिज़ाइनिंग के तौर पे इस्तेमाल करें, तो वो ऐसे कर सकती हैं। ये देखिए, ये जितनी भी पट्टी थी ना, वो सारी मैंने यहाँ सेंटर में लगा दी। ओपन में फ्रॉक बनाया है। आगे से यहाँ से तकरीबन 6 इंच जितना मैंने इसे ओपन छोड़ा है, और बाकी बंद है सारा। ये पट्टी पूरी इस तरह सीधी लगी हुई है, और इजाफी जो है ना वो निचली साइड पे भी लगी हुई है, इस तरफ से भी लगी हुई है। तो जितनी पट्टी दी हुई थी वो सारी इस तरह काम में आ गई है। आप इस तरह आइडिया ले सकते हैं। और इसकी चौड़ाई, क्योंकि शर्ट का कपड़ा था, उसका घेर बड़ा हो जाए, तो इस वजह से कलियों वाला फ्रॉक रखा है। ये कली बन लगी हुई है। उसके बाद ज़िगज़ैग दोबारा किनारी लैस लगा दी है मैंने, ताकि इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ जाए। ये देखिए, अब ये सेंटर में पट्टी वही बॉर्डर वाली, और नीचे घेर पे भी आ गई पट्टी, और यहाँ कलियों के ऊपर दोबारा ज़िगज़ैग लैस आ गई मैचिंग में। और ऊपर जो गला है ना, वो इस तरह से यहाँ देखें ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे 4 बटन लगा दिए, साइडों पे ज़िगज़ैग लैस लगाई है, और यहाँ से अच्छी फिटिंग है, इस वजह से प्लेट्स भी रखे हैं यहाँ पर। और बाजू को यहाँ पर इस तरह से सादे कपड़े से डिज़ाइन कर लिया, क्योंकि बॉर्डर पट्टी जो है ना वो ख़त्म हो गई थी। इतनी नहीं थी कि मैं यहाँ भी यूज़ करती। सिर्फ एक छोटी पट्टी जो है ना इसकी बारीक वाली बच रही थी, वो मैंने आगे लगा दी है। तो ये बाजुओं पे हो गया। अब बैक के लिए नहीं बचा। देखें, बैक जो है ना वो फिर मैंने इस तरह से शलवार वाले कपड़े से ही दोबारा बॉर्डर जितनी पट्टी लगा ली, और साथ में इसकी भी कटिंग वही कलियां ही लगी हुई हैं इसके अंदर।
इस तरह से जो है ना आप अपना जो बॉर्डर दिया हुआ होता है उसको काम में लगा सकते हैं। किसी की लेंथ बढ़ानी हो तो उस हवाले से भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो अगर सही है लेंथ तो इस तरह से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने ड्रेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट डिज़ाइन दिखाती हूँ आपको। डिज़ाइन जो है ना ये इसके ट्राउज़र है। ट्राउज़र के ऊपर जो है ना वो मैंने पट्टी लगाई है सिंपल इतनी। यहाँ पे इस तरह कोना बना के जहाँ जिस तरह से डिज़ाइनिंग थी उस हवाले से इसी तरह कोना बना के यहाँ पे इस पट्टी को मैंने ख़त्म कर दिया। बिल्कुल सिंपल और सीधा रखा है तकरीबन 12 इंच तक। दोनों पाँचों के ऊपर ये डिज़ाइनिंग हुई है। तो शर्ट दिखाती हूँ मैं आपको। तो शर्ट के ऊपर भी इसी तरह ही डिज़ाइनिंग हुई है और इसके ऊपर जो है ना वो बॉर्डर्स की जो पट्टियाँ हैं ना वो 2 दी हुई थी। देखिए इस तरह ऊपर जो है ना इस शर्ट की पूरी चौड़ाई जितनी थी वो सारी रख के प्लेट्स दे दिए। पहले 3 1 इंच चौड़ाई है इनकी, 3 इस तरफ और 3 इस तरफ दे दिए। तो इस तरह से उसकी यहाँ वाली जो चौड़ाई है ना वो इतनी हो गई जितनी हमें चाहिए, यानी 14 इंच। फिर हमने इसके जो कंधों की कटिंग है वो कर ली और इसके सेंटर में ना इसी तरह मतलब प्रिंट आ रहा था, लेकिन ये जो बिल्कुल दरमियान वाला सेंटर है यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो उसमें मैंने एक जो पट्टी दी हुई थी बॉर्डर की वो लगा दी यहाँ से इस तरह से। बाकी ऊपर जो है ना वो गोल गला बना दिया। ये हो गया। इसकी मैंने आपको बताया कि 2 पट्टियाँ थी बॉर्डर वाली, तो उसकी जो एक और पट्टी दी हुई थी उसमें ये डिज़ाइनिंग थी ये। तो इसके जो है ना मैंने थोड़े से चाक रखे हैं, 8 इंच चाक हैं इसके। और वही पट्टी जो है ना दोबारा मैंने जो बॉर्डर के तौर पे दी हुई थी वो यहाँ पर लगाई है नीचे। तो इस तरह इस जो फ्रॉक अगर घेर बड़ा ना बन रहा हो या कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा ना हो तो आप ये वाला तरीका कर सकते हैं कि हल्के हल्के चाक भी खोल लें और ऊपर से फ्रॉक वाला स्टाइल भी दे दें। ये देखिए इस तरह यहाँ पे वो पट्टी भी मैंने लगा दी। जिस तरह कोना बना हुआ है उसी हिसाब से बनाया यहाँ पर भी, क्योंकि ये सिर्फ फ्रंट पे ही पूरी आ रही थी पट्टी नहीं, इसलिए फ्रंट पे लगाई है। देखें बैक पे नहीं है, बैक पे बिल्कुल सिंपल रख दिया है और डबल सिलाई लगा दी है। ये देखिए तो 8 इंच जितने यहाँ से इसके चाक खुले हुए हैं और बाकी जो है ना ऊपर से जो है ना इसका जो स्टाइल है वो फ्रॉक वाला है। और इसकी जो प्लेट्स है ना वो यहाँ पर 12 इंच तक बंद की हैं। यहाँ से जो सिलाई लगाई यहाँ तक वो 12 इंच है तीनों की, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, कि यहाँ तक हमारी फिटिंग आती है। आगे जो है ना इनको मैंने लूज़ छोड़ दिया है। ये देखें इस तरह से। तो इसकी कटिंग के लिए जो है ना ये फ्रंट की जो कटिंग है वो अलग होती है और बैक की अलग। क्यों, जो हम जब प्लेट्स डाल लेते हैं उसके बाद जो है ना इसके कंधों की कटिंग करनी होती है। तो इस बैक के ऊपर तो प्लेट्स डालनी नहीं थी, इसलिए तो जब ये फ्रंट जो है ना वो तैयार हो जाता है, प्लेट्स डाल जाती हैं, ये वाली कटिंग हो जाती है, उसके बाद बैक इसके हिसाब से रख के कटिंग करना होता है। ये देखें बैक बिल्कुल ए लाइन कटिंग जो होती है ना उस हिसाब से हो जाती है, लेकिन उसे बाद में इसलिए करते हैं ताकि जो है ना छोटा बड़ा ना हो, साइज़ ठीक रहे। आगे से प्लेट्स और पीछे से बिल्कुल सिंपल। और इसी तरह बाजू हैं, बाजू के ऊपर भी अगली साइड पे मैंने ये पट्टी लगा दी है। जो बर्ड्स के 2 पट्टियाँ दी हुई थी, एक इस स्टाइल में थी और एक इस स्टाइल में, दोनों को मैंने काम लगाया है। तो उम्मीद है आपको आज अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिल गए होंगे कि किस तरह बॉर्डर पट्टी को आप डिज़ाइनिंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।